Hello everyone, welcome to Bind EduTech। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में डिफरेंट थर्मोडाइनमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे एंड लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस और इसी के साथ एक एडियाबेटिक प्रोसेस का चर्चा किया था। एक आइसोथर्मल प्रोसेस और एक एडियाबेटिक प्रोसेस, इसके बारे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसमें जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, तो देन इन सब में कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद कुछ और प्रोसेस है। जैसे एक आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? तो देखिए, इसमें बोलेंगे कि अ प्रोसेस इन विच volume and temperature of a system changes but volume and temperature of a system changes, but the pressure of the system remains constant is called isobaric प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर सिस्टम का बदलता है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस यदि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, तो उस प्रोसेस में उस तरह का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें लिखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम changes, volume of the system changes, but pressure of the system remains constant। तो इसमें लिखेंगे if pressure P is equal to constant, if pressure P is equal to constant, तो then dP बराबर 0, dP बराबर 0। dP क्या है? dP is the change in pressure। dP is the change in pressure। तो जब the pressure of the system remains constant and जब हम लोग उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 0। तो P बराबर कांस्टेंट, तो dP बराबर 0।
तो ये हो गया आपको आइसोबारिक प्रोसेस। अब इसके बाद एक आता है आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसो वॉल्यूमिक या आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस इन विच pressure and temperature of pressure and temperature of the system changes but volume of the system remains constant is called आइसोकोरिक और आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। A process which involves the variation of temperature and pressure but no change in its volume। जनरली जितने भी कंटेनर होते हैं या जो वेसल होते हैं, जो भी आपको सॉलिड मटेरियल से कंस्ट्रक्ट होते हैं, दोज ऑल प्रोसेस आर आइसोकोरिक और आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। जितना भी प्रोसेस है वो सारे के सारे प्रोसेस आइसोकोरिक और आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस होते हैं, क्योंकि उनमें जो एग्रीगेट वॉल्यूम है सिस्टम का वो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है और चेंज नहीं करता है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो dV बराबर 0। तो कुछ इस तरीके से वॉल्यूम V इज इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम V कांस्टेंट है तो dV बराबर 0। वॉल्यूम V कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 0। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? तो देखिए, जनरली जो साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें जो सिस्टम होता है अपने ओरिजिनल स्टेट में, अपने इनिशियल स्टेट में यदि रिटर्न हो जाता है तो देन दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। हिंदी में कहते हैं चक्रीय प्रक्रिया। एक साइकिल को जो फॉलो करता है
और रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? तो इसमें लिखेंगे अ प्रोसेस in which the system returns to its original state, is known as cyclic process। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सिस्टम दोबारा से अपने इनिशियल स्टेज को, अपने शुरुआती जो उसका कंडीशन था, परिस्थिति था, उसको यदि प्राप्त कर लेता है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में जो टोटल इंटरनल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। लिखेंगे कि द टोटल इंटरनल एनर्जी of a cyclic process remains constant, therefore यदि टोटल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, यदि टोटल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग U से दिखाते हैं, तो आप बताइए du का वैल्यू कितना होगा? du का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसमें लिखेंगे therefore if U बराबर कांस्टेंट, it implies that du बराबर 0। यदि आपको U, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, यदि वो कांस्टेंट है तो du, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसका वैल्यू हो जाएगा 0। और इसका मीनिंग भी वही निकलेगा कि यदि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आ रहा है और वो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। साइक्लिक प्रोसेस का स्ट्रेचिंग अ स्ट्रिंग। जैसे मान लीजिए कोई तार है, इस एज को पकड़ के हम लोग इसको इधर खींचे, तो जब हम लोग खींचेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ये तार,
एंड अगेन जब हम लोग इसको छोड़ देंगे तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। वैसे इसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस भी कह सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत ही माइनर अंतर है। आइए जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस और इसी में एक और आपको मिलेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें लिखेंगे कि द प्रोसेस इन विच द सिस्टम कैन बी the process in which the system can be the process in which the system can be restored to its original state by reversing the process is called रिवर्सिबल प्रोसेस। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यदि हम लोग प्रोसेस को रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे और जो सिस्टम है वो फिर से अपने इनिशियल स्टेट को यदि गेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। यदि रिवर्सिबल प्रोसेस का पार्टिकुलर किसी एग्जाम्पल को लेकर बात किया जाए तो देन इसमें जैसे कोई बॉल है, मान लीजिए स्पंज वाला, सपोज कीजिए बॉल है और हम लोग इस पर प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये बॉल जो है ये इसका जो साइज है वो डिमिनिश हो जाएगा। ये इसका ओरिजिनल स्टेट था जिसमें हम लोगों ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था। यदि हम लोग फोर्स का डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे, मतलब ये जो है इसमें यदि डायरेक्शन को बदल देंगे
तो यदि आप इसके डायरेक्शन को बदल देते हैं तो वापस से जो ऑब्जेक्ट है अपने इनिशियल स्टेट को गेन कर लेता है, अपने ओरिजिनल स्टेट को गेन कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। इससे पहले मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने का, उसको आप रिवर्सिबल प्रोसेस में समझ सकते हैं। अब एक आता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट इज इररिवर्सिबल प्रोसेस? तो इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इसमें लिखेंगे अ प्रोसेस in which the system cannot be restored to its original state by reversing the condition. A process in which the system cannot be restored to its original state by reversing the condition is called irreversible process. Example: diffusion of two gases to each other। देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यदि आप पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं लेकिन फिर भी जो सिस्टम है वो खुद के इनिशियल स्टेट पर नहीं पहुंच पाता है, अपने इनिशियल स्टेज पर कभी नहीं पहुंच पाता है, तो वैसे प्रक्रिया को, वैसे प्रोसेस को हम लोग इररिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस और इररिवर्सिबल प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक में यदि प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं तो वो पहुंचता है, और दूसरे में यदि हम लोग प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं तो वो अपने इनिशियल कंडीशन पर नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस टू ईच अदर, जब दो गैस एक दूसरे से डिफ्यूज कर जाता है तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में यदि हम लोग फर्दर ऑन प्रोसेस को रिवर्स भी कर दें तो उसके बाद भी
उसके बाद भी वो अपने इनिशियल स्टेज को गेन नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हुआ आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस का। एंड इससे आगे बढ़ते हुए we will discuss later on about the first law of thermodynamics. That will be the topic of our next class, first law of thermodynamics. We had studied about the zeroth law of thermodynamics, but हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, okay students, then take care of yourself. Thank you very much. Bye.